हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम इस वीडियो में है, ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो हमारे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड पूछे गए हैं अभी तक के एग्ज़ाम्स में। ये उसका पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर आई बटन पे जाके पहले पार्ट को देख सकता है। तो इसमें हम चलते हैं। ये है हमारा पहला वर्ड है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एडिट। एडिट का होता है द एक्ट ऑफ रिवाइजिंग, कटिंग और करेक्टिंग अ पब्लिकेशन, यानी कि संपादन करना, किसी चीज़ में एडिटिंग करना। आप लोग बोलते हैं ना, इसको एडिट कर दिया हमने। फिर है इलाइट। इलाइट क्या होता है कि कहते हैं एक इलाइट वर्ग या एक इलाइट लोग, जैसे अ क्लास ऑफ पर्सन इंजॉइंग सुपीरियर इंटेलेक्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, जो एक विशिष्ट वर्ग है। फिर है इलोक्वेंट, स्किलफुल इन स्पीकिंग, यानी वाक्पट, जो बोलने में बहुत ज़्यादा स्किल है जिसके पास। फिर है एस्टिमेशन, अ कैलकुलेशन ऑफ वर्थ, क्वालिटी, नंबर और अमाउंट ऑफ समवन समथिंग, यानी आकलन जिसे कहते हैं, किसी का एस्टिमेट लगाना। आप लोग लगाते हैं ना एस्टिमेट। यूफोनी, हारमोनियस एंड प्लीजिंग साउंड, यानी आवाज़ की मधुरता। एग्जीक्वेट, फाइंड बाई डाइगिंग इन द ग्राउंड, यानी खुदाई करके निकालना। कहते हैं ना इसका एक्सवेशन चल रहा है, जैसे पुरातत्व विभाग जो होता है आर्कियोलॉजी, वो एक्सवेशन करता है, तो वही एक्सवेट कि फाइंड बाई डिगिंग इन द ग्राउंड। एग्जीक्यूटिव, हैविंग द फंक्शन ऑफ कैरिंग आउट प्लान्स और ऑर्डर, जिस पर योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हो। एक्स्ट्राडाइट, to send back a criminal or an unwanted person to the country of his or origin, यानी किसी अपराधी को उसके जो जन्म देश है जहाँ से वो अपराधी आया है उसको वहाँ पे वापस भेज देना। एक्स्ट्राडाइट। क्लियर है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 20-20 मिनट के वीडियो रहेंगे, ताकि आपको भी, आप किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी इन वीडियोस को देख सकते हैं और इनका आप रिवाइज कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए ध्यान से। फैटलिज्म, द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयर फॉर कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी यह विश्वास कि सभी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं। सॉरी गाइस, यह विश्वास कि सभी चीज़ें क्या हैं, पूर्व निर्धारित हैं। फैटलिज्म, द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयर फॉर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। फेलो, अ मेंबर ऑफ क्लास, अ प्रोफेशन, यानी जोड़ीदार। मेंबर ऑफ क्लास और प्रोफेशन या वर्ग का सदस्य, बोलते हैं ये हमारे प्रोफेशन के हैं, तो वही प्रोफेशन। आप टीचर हैं तो आपकी ही प्रोफेशन का होगा, टीचर होगा। फुट नोट, फुट नोट का होता है अ नोट प्रिंटेड बिलो द टेक्स्ट पेज, यानी पन्ने के नीचे लिखा नोट, जो पेज के नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं फुट नोट। फिर है फॉर्टिट्यूड, मेंटल स्ट्रेंथ टू बियर एडवर्सिटी विद करेज, यानी मुश्किलों के सामने धैर्य एवं साहस। फ्रेगाइल, समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, यानी आसानी से टूट जाने वाला, उसे कहते हैं फ्रेगाइल। फिर है फ्रेंचाइजी, आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, यानी वोट देने का अधिकार, इसे बोलते हैं क्या, फ्रेंचाइजी। आप लोग परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है किसी चीज़ का। ठीक है। फ्रैंकिंग, an official mark on post indicating that payment has already been done, यानी किसी पार्सल पर यह चिन्हित करना कि इसका भुगतान किया जा चुका है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे एक मार्क होता है कि हाँ ये पेड है। क्लियर है। इसके बाद में है फ्रिवोलस, यानी नॉट हैविंग एनी मेजर वैल्यू और पर्पस, यानी महत्वहीन। फ्यूजलेज, द मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी विमान के मुख्य हिस्सा। गेल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा या तूफान। क्रिस गेल, वो वाला गेल, उसमें GYL उनका नाम है, ये गेल अलग। ठीक है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, जिसे तेज हवा या तूफान कहते हैं। गार्बल, गार्बल क्या होता है, टू एक्सप्रेस इन अ अनक्लियर वे, यानी कि अस्पष्ट तरीके से बोलना, कि जैसे कुछ आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि सामने को समझ ही ना आए, सामने वाले को। हारमोनियस, फ्री फ्रॉम डिसएग्रीमेंट, फॉर्मिंग अ प्लीजिंग
कॉन्सिस्टेंट होल यानी तालमेल या लयपूर्ण, तालमेल भरा हो या लयपूर्ण हो उसे बोलते हैं हारमोनियस। फिर है हेयरलूम। हेयरलूम होता है एनी प्रॉपर्टी दैट इज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशंस, यानी विरासत में पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति, ठीक है, जो आपके दादा परदादा उन सबसे चली आ रही हो। हीमोफाइल, अ पर्सन हुज ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, एक व्यक्ति जिसमें रक्तस्राव नहीं रुकता। एक बीमारी होती है ना हीमोफीलिया, आपने सबने पढ़ा होगा आपके 12th की साइंस में, वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड का क्लॉट है वो नहीं जमता है। फिर है हेट्रोजिनस, डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट, यानी विविध या विजातीय इकाइयों से बना हुआ। हाइब्रो, अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, यानी दूसरों से सभ्यता या स्तर में ऊपर मानकर घमंड करने वाला, जो अपने आप को ज़्यादा ऊपर समझता है कि नहीं हमारी सभ्यता ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़। होमोजेनस, थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार की चीज़ों से या लोगों से बना, होमोजेनस। फिर है इसके बाद में होमोनिम, हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, यानी एक ही स्वर परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं सी, ये एक सी होता है और एक ये सी होता है, एक होता है देखना और एक होता है हमारा समुद्र। इसी टाइप से जो हमारा होता है होमोनिम, ये दोनों होमोनिम है। फिर है इसके बाद में हॉरेंडियस, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और टेरिबल, यानी कि बहुत बुरा। हॉर्टिकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी बागवानी, इसे क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इल्यूसिव, यानी क्रिएटिंग इल्यूजन, भ्रम पैदा करने वाला। इम्प्रोबेबल, नॉट लाइकली टू बी ट्रू और अकर, यानी जिसे सत्य होने या घटित होने की संभावना क्षीण हो, ठीक है, जो आपका सत्य नहीं हो सकता उसे कहते हैं इम्प्रोबेबल। इनएप्ट, नॉट एलिगेंट और स्किल्ड, यानी अकुशल, इनएप्ट। इंसेंटिव, आप सभी को पता होगा, अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग, एक ऐसा फैक्टर जो किसी को और ज़्यादा प्रयास करने के लिए उत्साहित करे। जैसे आप काम करते हैं तो आपको अगर कुछ इंसेंटिव मिले तो आप कुछ और ज़्यादा काम कर सकते हैं। इनकॉन्स्पिशियस, नॉट क्लियरली विजिबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन, जो अस्पष्ट और साधारण हो। फिर है इनकॉरिजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। इनक्रेडिबल, डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, यानी कि असाधारण हो। इनफर्मरी, अ प्लेस फॉर इल इन एन इंस्टीट्यूशन, यानी किसी संस्था में बीमारों के टेम्परेरी इलाज का स्थान। इनफ्लैटेबल, एन ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी फिल्ड विद एयर बिफोर यूज, यानी जिसे इस्तेमाल करने के लिए हवा भरना जरूरी हो, जैसे हमारे ट्यूब्स होते हैं, टायर होते हैं। इनफ्लैटेबल। इनहेरिटेंस, अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड, यानी विरासत में प्राप्त वस्तु या धन। इनऑकस, कॉजिंग टू हार्म, यानी हानि रहित। इनऑर्गेनिक, विदाउट ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, वो होता है हमारा क्या इनऑर्गेनिक। फिर है इनसेन, इन एन इल स्टेट ऑफ माइंड, यानी मानसिक रूप से बीमार, या इसे बोलते हैं सनकी। अभी गाना आया था यही इनसेन, तो ऐसे ऐसा आप लोग देख सकते हैं। फिर है इंसीडियस, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी छुपा हुआ और हानिकारक। इंस्टिंक्ट, इनबोर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी जन्मजात प्रवृत्ति। इंटीग्रल, एग्जिस्टिंग एज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी अभिन्न। इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी ईमानदारी एवं नैतिकता। इंटेलिजिबल, ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझा जा सके, इंटेलिजिबल।
इंटरिम, इंटरिम जैसे भी हमने अगर हिस्ट्री पढ़ी वहाँ पे आता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो यानी कि वो क्या होता है कि दो घटनाओं के बीच की अवधि होती है, जैसे अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे और भारत आज़ाद हो रहा था, तो बीच का समय, द पीरियड बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर, दो घटनाओं के बीच की जो अवधि होती है उसे कहते हैं इंटरिम। इंटरमिनेबल, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है या जो नहीं समाप्त होने वाला है। इंट्रैक्टेबल, डिफिकल्ट टू मैनेज और सॉल्व, यानी जिससे निपटना संभव ना हो, इंट्रैक्टेबल, डिफिकल्ट टू मैनेज और सॉल्व। चलते हैं आगे। फिर है इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ वंस थॉट्स एंड रिएक्शन, यानी आत्मविश्लेषण। इनवायोलेबल, विच कैन बी वायलेटेड, यानी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। इटिनेरेंट, अ वर्कर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसा काम करने वाला जो जगह जगह घूम कर काम करे। लैकोनिक, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी संक्षिप्त और सटीक। लैटिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एन इमेजिनरी लाइन एंड इक्वेटर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में जो डिफरेंस ये होता है कि ये इमेजिनरी लाइन एंड इक्वेटर के बीच का डिस्टेंस होता है। फ्रीडम फ्रॉम नॉर्मल रिस्ट्रेंट, यानी अक्षांश या छूट जिसे कहते हैं। लेमैन, समवन हु इज नॉट अ स्पेशल, यानी जनसाधारण, जो जनसाधारण है। लेजिस्लेचर, आप सभी को पता होगा, द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग रूल्स, यानी विधायिका, जैसे हमारा लेजिस्लेचर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भाई लेजिस्लेचर के कितने हाउस हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। ल्यूसिड, क्लियर एंड इजली अंडरस्टेबल, क्लियर एंड इजली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझने लायक या स्पष्ट। मिस्ट्रो, स्कूटी आती ना मिस्ट्रो, अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर और क्लासिकल म्यूजिक, यानी संगीत की किसी विधा में निपुण, वो होता है मिस्ट्रो। मैग्नेनिमस, जेनरस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी उदार चरित, समझदार। मेजेस्टी, इम्प्रेसिवनेस इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस, यानी भव्यता एवं ऐश्वर्य। मैलिशियस, इंस्पायर्ड बाय हेट फॉर एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति घृणा एवं द्वेष से भरा। मार्टिर, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी क्या, शहीद, मार्टिर। मैनेजिटी, अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स और डिस्प्ले और स्टडी, यानी चिड़ियाघर या प्राणीशाला जिसे बोलते हैं। माइग्रेंट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क और हैबिटेट, प्रवासी जीव जो होते हैं उन्हें कहते हैं माइग्रेंट, जैसे होते हैं उन्हें कहते हैं। मिस एडवेंचर, एन इंस्टेंस ऑफ मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य या विपदा। सॉरी। मिस्चीफ, मिस्चीवियस, डिलिबरेटली कॉजिंग हार्म और डैमेज, यानी दुष्ट या शरारती। मोनोटोनस, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, एक समान एवं नीरस। मल्टीट्यूडनस, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट्स, यानी विविध एवं अनेक होता है मल्टीट्यूडनस। क्लियर है? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लोग बताइए। फिर है म्यूटिनी, आपने काफ़ी बार वर्ड सुना हो म्यूटिनी। ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, यानी सैनिक विद्रोह, ठीक है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे सैनिक विद्रोह। नोबल, हैविंग हाई एंड हम्बल कैरेक्टर, एरिस्टोक्रेट, यानी शरीफ या कुलीन वंश का। एरिस्टोक्रेट मैंने कल आपको बताया था, जो कुलीन वंश का हो, किसी वर्ग विशेष से रखता हो संबंध। नॉर्म, अ स्टैंडर्ड और मॉडल और पैटर्न रिगार्डेड एज टिपिकल, यानी मानदंड या कायदा, बोलते हैं ना इनके इनके नॉर्म्स ये हैं, ये नॉर्म्स हैं उनके, यानी उनके क्या क्या मानदंड हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, वही नॉर्म्स। नोटिसेबल, ईजिली परसीव्ड और नोटिस्ड, यानी प्रत्यक्ष या आसानी से दिखाई पड़ने वाला। न्यूमरल,
ऑफ और डिनोटिंग नंबर यानी संख्या से संबंधित, न्यूमरल ऑफ और डिनोटिंग नंबर, ऑफिशियस इंटरफेरिंग विदाउट वैलिड कॉज नेचर यानी अकारण हस्तक्षेप करने वाला, ऑफस्प्रिंग इमीडिएट डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्सन यानी औलाद या संतान, ऑर्चर्ड अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन फल का बगीचा, पैलेटेबल एक्सेप्टेबल टू द टेस्ट और माइंड यानी स्वादिष्ट और स्वीकार्य, पेटेंट सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इनोवेशन यानी किसी वस्तु या आविष्कार को बनाने एवं बेचने का अधिकार। वो क्या होता है? पेटेंट। जैसे आप कोई भी चीज़ किसी की और सेल करना चाह रहे हैं, किसी गाना वगैरह, उसका पेटेंट परचेज करना पड़ता है ना, ये है उसका पेटेंट। आगे चलते हैं। पैट्रिशियन अ पर्सन ऑफ रिफाइंड अपब्रिंगिंग एंड मैनर्स यानी कुलीन समाज का सभ्य व्यक्ति, परमेएबल अलाउइंग लिक्विड और गैस टू पास थ्रू जिसके आर पार तरल या गैस जा सके। फिर है पेव लॉन्ग बेंच विद बैकरेस्ट यानी पीठ ठिकाकर बैठने वाली बेंच जो होती है कहाँ पे? चर्च में, उसे कहते हैं। पायनियर अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग यानी किसी काम को शुरुआत करने वाला। प्लॉजिबल सीमिंग रीजनेबल यानी तर्कपूर्ण महसूस करने वाला। प्रोफ्लिगेट रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन यानी फिजूल खर्च व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। प्रोस्थेसिस करेक्टिव एक्शन बाय रिप्लेसिंग अ बॉडी पार्ट यानी शरीर के अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण। करेक्टिव एक्शन बाय रिप्लेसिंग अ बॉडी पार्ट। साइकोटिक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति। रेडिकल अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज यानी जो किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ हो, चरमपंथी जिसे कहते हैं रेडिकल। रेक्टिट्यूड ऑनेस्ट एंड राइटनेस ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा। रिलिक्स एन एंटिक्विटी दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम द डिस्टेंस पार्ट यानी अवशेष या स्मृति चिन्ह। रिम्यूनरेशन द एक्ट ऑफ पेइंग फॉर सर्विस पारिश्रमिक जिसे कहते हैं। रिस्ट्रोस्पेक्शन द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट टाइम भूतकाल के समय की विवेचना। रुइंस डिलैपिडेट रिमेन्स ऑफ अ पास्ट स्ट्रक्चर टूटा फूटा अंश या भग्नावशेष, जो बचता है उसे कहते हैं भग्नावशेष, टूटा फूटा अंश। फिर है सैंक्शिमोनियस मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स यानी अपने आप को दूसरों से अधिक पवित्र एवं आचरण दिखाने वाला। स्कैवेंजर वन हु कलेक्ट्स थिंग्स फ्रॉम द डिस्कार्डेड मटीरियल्स यानी कूड़ों में से चीज़ों को चुनने वाला। ये एवेंजर नहीं है, स्कैवेंजर है, इसको ध्यान रखना। स्कियन अ डिसेंट और हियर यानी वंशज या वारिस। सेरेंडिपिटी यह है समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे संयोगवश होने वाली खोज। सेरेनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल यानी शांति। सेरिकल्चर रेजिंग सिल्क वर्म्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रॉ सिल्क यानी रेशम के कीड़ों का पालन होता है, कहते हैं सेरिकल्चर। आपने पढ़ा होगा सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ठीक है। सरमन एन एड्रेस ऑफ अ रिलीजियस नेचर धार्मिक उपदेश या भाषण। सिंगुलर अनयूजुअल और स्क्रिंकिंग इन नेचर यानी अनोखा एवं अपूर्ण। स्किलेट अ पैन यूज्ड फॉर फ्राइंग फूड्स यानी लंबे हत्थे वाला तवा होता है स्किलेट। फिर है सॉल्वेंट अ लिक्विड कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग अदर सब्सटेंसेज वन हु कुड पे हिज डेब्ट यानी जो दूसरों के पदार्थों को घुला दे, जो ऋण चुकाने में सक्षम हो, उसे कहते हैं क्या? सॉल्वेंट। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।